के बानाहाट प्रखंड के लगभग 22 चाय बागानों के श्रमिकों ने आज पदयात्रा निकालकर चाय बागान श्रमिकों के जमीन के अधिकार के मांग को लेकर अपने अपने चाय बागानों से पैदल यात्रा करते हुए बानाहाट प्रखंड कार्यालय के समक्ष जमकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद वीडियो को ज्ञापन पत्र दिया। यह बता दें कि इस दौरान बिनागुड़ी, हल्दीबाड़ी, मोराघाट सहित इलाके के लगभग 22 चाय बागान से हजारों श्रमिक कई किलोमीटर का पैदल मार्च करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए जुलूस के साथ बानाहाट वीडियो कार्यालय पहुंचे। वहां सीपीआईएम, कांग्रेस एवं आरएसपी सहित ज्वाइंट फॉर्म के 17 श्रमिक संगठनों के नेताओं द्वारा एक विरोध रैली निकाली गई। इस दौरान मुख्य रूप से इलाके के एनयूवीडब्ल्यू के महासचिव मनी कुमार दरनाल एवं माकपा समर्थित चाय बागान मजदूर यूनियन के वरिष्ठ नेता जियाउल आलम, वहीं आरएसपी समर्थित श्रमिक संगठन डुअर्स चाय बागान के वर्कर यूनियन के शंभू छेत्री एवं कुसुमकांत एक्का, स्थानीय नेता मनोज ठाकुर सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इस पैदल मार्च के दौरान काफी संख्या में महिला श्रमिक भी देखी गयी। इस आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस एवं वामफ्रंट सहयोगी पार्टियां केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में जमकर अपनी बातें रखी। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की दुर्नीतियों के विषय में चाय श्रमिकों के समक्ष अपने भाषण के माध्यम से श्रमिक नेताओं ने आवाज बुलंद किया। अब देखना होगा कि आगे यह आंदोलन क्या रूप लेती है। देखते रहिए एनआई डुअर्स न्यूज। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। देखिए, यहाँ पर भारी संख्या में चाय बागान श्रमिक यहाँ निकले हैं। आप देख सकते हैं ये पैदल यात्रा, काफी संख्या में महिलाएं, पुरुष। ये देखिए मनी कुमार जी, आज क्या विषय को लेकर इतना विशाल जुलूस आप लोगों ने निकाला है? ये मेन मुद्दा है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो जमीन अधिग्रहण नियम को संशोधन किया है, जिस संशोधन में 15% लैंड यदि लीज होल्ड से फ्री कर देगा, ये जो डिमांड ये सरकार ने किया है, इसका विरोध में, और बाहर का घुसपैठिया चाय बागान में घुसाना चाहता है, दूसरे टूरिज्म जैसा धंधा ये सब देने के लिए, और साथ साथ में दीर्घ दिनों से 150 बरस से मजदूर सब चाय बागान में रह रहा है, जेनरेशन टू जेनरेशन। तो हम लोग का जो दावी है दीर्घ दिन का, जहाँ पर मजदूर बस्ती है उस मजदूर बस्ती में जो मजदूर जहाँ पर होता है उनको ज़मीन का पट्टा दिया जाए, ज़मीन का पट्टा दिया जाए। ऐसा नहीं कि जो ज़मीन का पट्टा 3 लाइन में जो चाय सुंदरे के लिए दिया गया है एक तो रसीद जैसा, वैसा नहीं चाहते हैं। खतियाननामा लेकर के रजिस्ट्री ज़मीन चाहिए, ये मेन डिमांड है। उसके ऊपर में न्यूनतम वेतन तो आए, दूसरा चाय श्रमिकों का मुद्दा है ये। और आज आप लोगों का क्या कार्यक्रम होगा? अब आज हम लोग का कार्यक्रम ये है कि हम लोग जाकर के प्रत्येक उत्तर बंगाल में प्रत्येक जिला में सरकारी जो दफ्तर है, बीडीओ दफ्तर है, एसडीओ है, डीएम ऑफिस है, वहाँ पर चाय श्रमिकों द्वारा ऐसे जुलूस करके अपना जमीन का अधिकार को लेकर के राज्य सरकार के जो उच्च स्तरीय जो अधिकारी है जो जमीन का लेकर के सिद्धांत ले सकता है, उनको हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं थ्रू बीडीओ, थ्रू एसडीओ, थ्रू बीएलआरओ। जी बाबू, आज देखा जा रहा है कि काफी जन सैलाब उमड़ा है बिनागुड़ी, मोराघाट, हल्दीबाड़ी, बानाहाट इलाके के चाय बागानों से। क्या कहना चाहेंगे, विशेषकर मुद्दा क्या है? जमीन अधिग्रहण या जमीन का पट्टा? चाय बागान इलाका की जो पुरखाओं का जमीन, उसको अगर राज्य सरकार बीते फरवरी महीना में लीज होल्ड को फ्री होल्ड करके इसको लूटने का मौका देगा किसी को, तो उसको रोकने के लिए तो हजार क्यों लाखों मजदूर रास्ता पर उतर के आएंगे। इसके ऊपर उनका कई प्रजन्म काम कर रहा है, खा रहा है। तो ये जो ढेकलापाड़ा का हो, लंकापाड़ा का हो, फागू का हो, धुतरिया का हो, समरिक पानी का हो, ऐसे 9 बागान का 700 एकड़ जमीन सरकार हड़पाएगा बोल के नोटिस दिया, उसको उठा ले। और जो भी अमेंडमेंट लाया जमीन का लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने को, उसको उठा ले, नहीं तो और परिस्थिति आप पर पकड़ में ले लेगा आम मजदूर लोग। उनके जो पेंडिंग पड़ा हुआ, उनका जो जमीन का पट्टा, डीड, जो उसका हक है, इस शर्म का बात है कि अभी भी उनको मिला नहीं। तो उसको लिए सब कोई चल पड़ रहा है, सुबह मीटिंग करके बीएलआरओ के पास। लाने के लिए जो चाय बागान के जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, उससे लेकर क्या करना चाहे? नहीं, टूरिज्म बेकार का बात है, इससे कुछ नहीं है। इस जमीन का धंधा कर रहा है, बेच रहा है, चाय बागान उखाड़ के, तो इसको तो कोई मजदूर उत्तर बंगाल वासी नहीं अलाउ करेगा। इसीलिए बाजार हो, बागान हो, जो जहां बैठा है उस पर उसको ज़मीन का हक दे दे। यही मुद्दे पर सब बीएलआरओ बीडीओ ऑफिस चल। तो आप लोगों का देखा जा रहा है कि विशाल रैली जा रहा है बानाहाट की तरफ, बीडीओ कार्यालय में घेराव करने, क्या विषय को लेकर? चाय बागान में
रहने वाले, जिन्होंने चाय बागान जंगल था पहले, उसको साफ़ सुथरा करके वहाँ चाय का पौधा लगाया। आज करीब 150 बरस हो गया और वो लोग चाय बागान के ही गांव में रहते हैं। आज 150 बरस से रहने के बावजूद भी उनको उनका हक अधिकार नहीं मिला। उनको रहने के लिए घर का अधिकार नहीं मिला, उनको ज़मीन का अधिकार नहीं मिला, उनका पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हमारा केंद्र सरकार जो भी कानून सब बना रहा है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ज़मीन का नहीं तो वो एनआरसी क्या क्या लागू कर रहा है। तो हम लोगों के पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आधार कार्ड और वोट कार्ड छोड़ के। आधार कार्ड वोट कार्ड तो आपको कल देखा, मैं सिलीगुड़ी में एक पकड़ा गया बांग्लादेश का आदमी ज़मीन खरीद रहा था, तो उसका पास भी आधार कार्ड वोट कार्ड था। तो हमारा यहाँ 150 साल रहने के बावजूद भी वर्करों का घर नहीं है, ज़मीन अपना नहीं है। इनका कागज़ जो राज्य सरकार देने का बात बोल रहा है वो 0.5 डिसिमिल, याद करके रखिए, 5 डिसिमिल नहीं, 0.5 डिसिमिल जो चाय बागान में चाय सुंदरी सरकार बना रहा है, वो चाय सुंदरी का जो घर है वो कितना बड़ा है, उसमें क्या आदमी रह पाएगा। और वो भी देखिएगा कहाँ बन रहा है, नदी का किनार में, कोई खाली जगह है, एकदम बैकवर्ड जगह, जंगल का किनार में जहाँ हाथी जानवर लगे, ऐसा जगह में, हाँ बहुत दूर, जहाँ कोई सुविधा ना हो। तो ये जो चाय बागान में रहने वाला ये इंसान नहीं है क्या? ये लोगों ने वोट नहीं दिया क्या? आप लोगों का डिमांड क्या है फिर? हमारा डिमांड है जो ज़मीन में रहते हैं, जो जिस जगह पर रह रहे हैं, उनको उनका अधिकार दिया जाए, घर और ज़मीन का। उनको कागज़ जो दिया जाए, जैसे खेती वाला मजदूरों किसानों का जो ज़मीन का कागज़ होता है, ठीक उसी प्रकार से रजिस्टर्ड होना चाहिए। उनका राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, कितना ज़मीन उनका है, उनका ज़मीन माप में के मेजरमेंट करके उनको ज़मीन दिया जाए। हम लोगों का यही मांग है। इसी मांग के लिए आज का सभी बागान से हम लोग पैदल निकले हैं। बीडीओ ऑफिस, बीएलआरओ ऑफिस, जहाँ नहीं है वहाँ थाना, प्रशासनिक कोई भी भवन है, वहाँ जाकर के हम लोग डेपुटेशन देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम शंभू छेत्री, मैं डुअर्स चाय बागान वर्कर्स यूनियन का सेक्रेटरी हूँ।